अभी तक हम न्यूटन्स के लॉज को लगाते आ रहे हैं केवल अर्थ पे। आओ चलते हैं एक एलियन प्लैनेट पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये है हमारा एलियन प्लैनेट लुब्रिकॉन 6। वैसे ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन मान लो। और ये प्लैनेट इतना पुराना है कि जिस स्टार के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा था ना, वो स्टार भी मर चुका है। और ये प्लैनेट कहीं डीप स्पेस में घूम रहा है, अकेले कहीं घूम रहा है। ठीक है, अब ये प्लैनेट बना हुआ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल से, जिसका नाम है लुब्रिकॉन। अब वैसे ऐसी नाम की कोई मटेरियल एग्जिस्ट तो करती नहीं है, लेकिन मान लो। और इस मटेरियल की खास बात यह है कि ये मटेरियल बिल्कुल ही स्मूथ है। इस पर अगर मैं एक ब्लॉक रखूं और इस ब्लॉक की एक वेलोसिटी दे दूं इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक हमेशा इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा। यानी कि लुब्रिकॉन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। ये होगी एक खास बात। अब एक और खास बात है कि लुब्रिकॉन ये परफेक्टली स्फेयर है, परफेक्ट स्फेयर। अब हमारी धरती तो परफेक्ट स्फेयर है नहीं, वो तो थोड़ी सी चिपटी हुई है ना, लाइक एन ऑरेंज। अब ये लेकिन पूरा का पूरा स्फेयर है लुब्रिकॉन। अब तीसरी खास बात ये है कि लुब्रिकॉन पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे कि हमारी अर्थ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, लेकिन लुब्रिकॉन पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम है, नो एटमॉस्फेयर। अब देखो, सवाल यह है कि हमारे पास लुब्रिकॉन पे एक मोजा है। अब ये मत पूछो कि ये मोजा कहाँ से आया, लेकिन हमारे पास एक मोजा है जो कि आइस की एक ब्लॉक में जमा हुआ है। और ये आइस की ब्लॉक रखी हुई है लुब्रिकॉन के सरफेस पे ऐसे। और ये आइस की ब्लॉक ये कुछ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राइट दिशा में जा रही है। इस दिशा में इसकी वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो मान लो कि ये आइस की ब्लॉक कहीं यहाँ पे होगी, ये डॉट, और ये ऐसे मोशन कर रही है। क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी कि ये हमेशा मोशन करती रहेगी। ये ऐसे इक्वेटर के अलॉन्ग जा रही है और फिर ये गोल चक्कर काट के ऐसे आएगी यहाँ पे, और ये ऐसा करते ही रहेंगी। अब हमें पता ये लगाना है कि गिवन ये सारे अजम्पशन कि लुब्रिकॉन परफेक्ट स्फेयर है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है लुब्रिकॉन पे, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है लुब्रिकॉन पे, तो क्या होने वाला है इस आइस की ब्लॉक के साथ, इसकी मोशन को हमें सोचना है। तो इसके बारे में सोचने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्लॉक पे सारे फोर्सेस बनाने पड़ेंगे, कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेडियल डायरेक्शन में इस प्लैनेट के रेडियस के अलोंग कितने फोर्सेस लग रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले चीज कि ये प्लैनेट क्या कुछ ना कुछ मास होने वाला है। ये मटेरियल से बनी है ना, तो कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब इसका अगर मास है तो यानी कि ये ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी और इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगी। तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स बना देते हैं। एक सेंटर पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा जो कि इस ब्लॉक को खींचेगा इस प्लैनेट के सेंटर के टुवर्ड्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यही केवल नेट फोर्स नहीं है इस ब्लॉक पे, क्योंकि अगर यही नेट फोर्स होता तो यानी कि ये ब्लॉक ये लुब्रिकॉन के सरफेस को फाड़ के नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करने लगती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। लुब्रिकॉन की सरफेस इसे रोक के रखी हुई है। लुब्रिकॉन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो यानी कि इसने इसे रोक के रखा हुआ है। यानी कि इस सरफेस ने इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया है, एक नॉर्मल फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ नॉर्मल। अब ये इसके बराबर है मैग्नीट्यूड में या फिर नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। यानी कि यही दोनों फोर्सेस आ गए हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आओ बात करते हैं कि टैंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस के टैंजेंट के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो, हमने यहाँ पहले ही बात कर ली थी कि लुब्रिकॉन की सरफेस ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है। यानी कि जब ये ब्लॉक मोशन कर रही होगी राइट साइड में, तो इस पर कोई भी फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा होगा। और दूसरी बात ये भी हमने देख लिया था कि लुब्रिकॉन पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि इस ब्लॉक पे कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं लगने वाला है। और इसके अलावा तो मुझे कोई भी फोर्सेस नहीं दिख रहा है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टैंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है हमारी ब्लॉक पे। इसका मतलब ये ब्लॉक इस वेलोसिटी को मेंटेन करने वाली है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमेशा हमेशा के लिए राइट डायरेक्शन में मूव करती रहेगी।